अरे आज तो बहुत देर हो गई शिकार ढूंढते ढूंढते, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है जंगल के सभी पक्षी मेरे डर से जंगल ही छोड़ के भाग गए। एक अकेला यही घोंसला दिख रहा है। चलो जरा इसकी खिड़की से देखूं, शायद कोई शिकारी मिल जाए। फिर कालिया गिद्दा रानो चिड़िया के घोंसले में झांक के देखता है। उसे उसके घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। आज तो मजा ही आ गया, 2 अंडे, आज तो मेरी पार्टी होगी। रानो चिड़िया भोजन की तलाश में बाहर गई हुई थी। कालिया गिद्ध रानो चिड़िया के घर के दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उससे कहाँ टूटने वाला था। रानो ने तो पहले से ही शिकारी पंछियों से अपने अंडों को बचाने के लिए अपने घोंसले को बहुत मजबूती से बनाया था। अरे ये दरवाजा क्या पत्थर का बना हुआ है? ये तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ से चला जाता हूँ, फिर कभी आऊँगा। कभी न कभी तो इन अंडों की माँ अंदर होगी, और फिर जब वो बाहर आएगी तभी मैं उसको दबोच लूँगा। सबसे पहले उसे खत्म करूँगा, फिर उसके इन दोनों अंडों को खाऊंगा। इतना कहकर कालिया गिद्दा वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में रानो चिड़िया अपने घोंसले में आती है। दरवाजे पे शिकारी पक्षी के निशान देखकर रानो चिड़िया तो घबरा जाती है और वो जल्दी से अंदर जाती है। अरे दरवाजों पे तो किसी शिकारी पक्षी के पैरों के निशान है। लगता है जब मैं भोजन की तलाश में बाहर गई थी तब कोई शिकारी पक्षी मेरे अंडों को खाने आया था। अच्छा हुआ कि मैंने अपना घोंसला पहले से ही मजबूत बनाया है। हे भगवान, मेरे अंडों की रक्षा करना। धीरे धीरे समय गुजरता है और रानो चिड़िया के अंडे से 2 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर निकल कर आते हैं। बच्चे तो निकलने के साथ ही अपनी माँ से भोजन मांगने लगते हैं। माँ वो खाना दो, खाना दो ना। अरे हाँ, मुझे पता है तुम दोनों को बहुत भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। कालिया गिद्दा तो इसी मौके की तलाश में था। जैसे ही रानो चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आती है, कालिया उसे पकड़ लेता है। अरे चिड़िया, इतनी तेज बारिश में, इतनी हड़बड़ी में तुम कहाँ भागी जा रही हो? रानो चिड़िया तो कालिया को देखकर डर जाती है और धीरे से बोलती, वो मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। अरे चिड़िया, अब तुम अपने बच्चे के भोजन का इंतजाम बाद में करना, पहले मेरे भोजन का इंतजाम होगा। मैं कई दिनों से इसी मौके की तलाश में था। मैं काफी दिनों से तुम्हारे घोंसले पे नजर रखी हुई थी। मैंने तुम्हारे घोंसले को तोड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन ये तो नहीं टूटा। काफी मजबूत बनाया है तुमने। आखिरकार मेरे इतने दिनों का इंतजार आज जाके खत्म होगा। पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, उसके बाद फिर तुम्हारे उन नन्हे नन्हे बच्चों को नोच नोच कर खाऊंगा। तुम्हारे बच्चों का मांस तो बहुत ही मुलायम होगा, बहुत मजा आएगा। नहीं कालिया गिद्दा, तुम मुझे और मेरे बच्चों को मत खाओ। मेरे बच्चे तो अभी अभी इस दुनिया में आए हैं। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। इसके बदले तुम जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, पर मेरे बच्चों को मत खाओ। उन्होंने तो अपनी आंखें अभी अभी खोली हैं, उन्हें इस दुनिया को देखने दो। रानो चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालिया गिद्दा 1 मिनट के लिए मन में सोचता है, अरे इस जंगल के तो सारे पक्षी पहले से ही पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अगर आज मैंने इस चिड़िया और इसके बच्चे को खा लिया तो कल से फिर मुझे पागलों की तरह शिकार ढूंढना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम है शिकार ढूंढना। इस जंगल में तो कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें रोजाना मेरे लिए किसी न किसी जानवर का या पक्षी का मांस लेकर आना होगा। पर याद रखना चिड़िया, अगर तुमने एक दिन में मेरे पास मेरा भोजन नहीं पहुँचाया तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को उठा कर ले जाऊंगा। नहीं कालिया, तुम मेरे बच्चों को कुछ मत करना। मैं शर्त के अनुसार तुम्हें रोजाना एक शिकार ला के दे दिया करूँगी, पर तुम भी अपना वादा याद रखना, तुम मेरे बच्चों को कुछ नहीं करोगे। ठीक है तो चिड़िया, तुम अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आओ।